नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम होम लोन के बारे में। कैसे आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। पहले नॉलेज है, प्रैक्टिकल फिर वीडियो। तो आपको बता दूं, पूरी नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल भी है। उस बेस पे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको होम लोन लेना है। इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। आपको बता दूँ कि होम लोन लेने के लिए दो ऑप्शन होते हैं आपके। पहला होता है कि आपको बैंक से लेना पड़ता है, दूसरा थर्ड पार्टी लेना पड़ता है या फिर कंसल्टेंट के थ्रू आपको लेना पड़ता है, जिसको आप थर्ड पार्टी कहते हैं। यानी कि बैंक और आपके बीच में कोई तीसरा आदमी होगा जो कि आपकी कोऑर्डिनेशन करेगा, आपकी सिक्योरिटी लेगा। कैसे, वो समझाता हूँ। पहला, अगर आपको होम लोन लेना है तो आपको पूरी ITR दिखानी पड़ेगी 3 साल की, प्लस आप ये बैंक से लेंगे होम लोन तब की बात मैं कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको 3 साल की ITR और सैलरी स्लिप, और आपको वहीं बताना चाहूँगा कि जो ITR है 3 साल की वो तो कंपलसरी है ही, और हो सकता है कि अब 2 साल की भी हो। सैलरी स्लिप और स्टेटमेंट आपको दिखाना होगा कि आपका प्रूफ क्या है इनकम का वो। और सबसे बड़ी बात कि आप पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर होम लोन का मतलब है कि कम से कम 5 लाख तो आदमी ले ही लेता है। 5 से 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, जितना भी लेना चाहे। लेकिन जो आपकी होम लोन की प्रॉपर्टी होती है, जितनी उसकी वैल्यू होती है, सपोज अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है 5 लाख की, 5 लाख तो बहुत कम अमाउंट बता रहा हूँ, मान लो 20 लाख की है, तो उस पर आपको आराम से 12 से 14 लाख रुपए आपको लोन मिल जाता है। अगर मैं अपने प्रैक्टिकल की बात करूँ, जो मेरे जानने में जिन्होंने लिया है, उनका जो अमाउंट है वो लगभग 60% जो होम लोन था, 60% वैल्यू का 60% लोन मिल गया था। तो 60, 70, 80 भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अगर आप बैंक से लेने जाते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो लगभग 9 से 12 के बीच में ही होता है। 9 से 11 बहुत होता है, हाईएस्ट 12 होता है आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो ये हो गया बैंक की बात। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी की, जिनके पास ये प्रोफाइल नहीं होता है और उनके पास प्रूफ नहीं होता है कि उनकी इनकम क्या है। क्योंकि कई लोग जो है वो कैश में भी काम करते हैं, अगर डेली जो काम करते हैं, डेली वर्कर्स जो होते हैं उनकी बात करें तो। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए उनकी 25,000 30,000 सैलरी नहीं है मंथली जिनकी, उनको भी फिर वो थर्ड पार्टी या फिर कंसल्टेंट के थ्रू ही लोन अप्रूव्ड करवाना पड़ता है। थर्ड पार्टी मतलब हो गया, बैंक का मतलब हो गया कि आप जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जितने भी बैंक हैं उनके थ्रू लेंगे आप। तो जो मैंने अभी प्रूफ बताया, आपको जेन्युइन प्रोफाइल आपको दिखानी पड़ेगी कि हाँ आपके पास इनकम है, जो कि 25 से 30 हज़ार से ऊपर मंथली आपकी इनकम है, ITR वगैरह आप फाइल करते हैं तो बैंक में आसानी से लोन जो है पास हो जाता है। नहीं तो वहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पहले आपकी प्रोफाइल देखी जाती है अगर होम लोन लेने जा रहे हैं तो, और उसके बाद आपका यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद आपको बताता हूँ कि जो थर्ड पार्टी है वो क्या रोल आपका निभाते हैं। तो आपको बता दूँ कि वहाँ पर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर दिया जाता है। हालांकि वहाँ पर भी प्रोफाइल चेक की जाती है, आपकी ITR, सैलरी स्लिप, इन सब चीज़ों को वहाँ पर चेक किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो मिलने के चांसेस होते हैं उन लोगों को भी जिनकी प्रोफाइल ठीक नहीं होती, सैलरी उनकी 25 से 30 हज़ार नहीं होती, थोड़ी कम होती है, उनको ये वहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि वहाँ पर लोन तो प्रोवाइड होता है, लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया बैंक में 9 से 12 के बीच में, 11.5 के बीच में होता है। लेकिन थर्ड पार्टी जो होता है वहाँ पर कोई उसमें लिमिट आप नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे 12 भी होता है, 13 भी। वहाँ पे तो स्टार्टिंग ही थर्ड पार्टी में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 यहाँ तक भी इंटरेस्ट रेट जा सकता है। इस वजह से वहाँ पर आपको लोन मिल जाता है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन आप अगर ज़्यादा ही मतलब आप प्रूफ ही नहीं दे पा रहे हैं अपने इनकम का, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये होम लोन है उसमें जो है आप किस तरह से और हेल्प ले सकते हैं। देखिए, होम लोन में ये होता है कि आपको होम लोन जो लेते हैं, जो होम की वैल्यू होती है, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, जो भी आप लेते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है कुछ हद तक वो भी आपको मदद करती है आपके लोन दिलाने में। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अगर उसकी वैल्यू है 10 लाख के आसपास या फिर 20 लाख के आसपास, तो उस पर 60-70% जो है आपको लोन दे दिया जाता है बेसिस ऑफ आपके होम लोन के जो वैल्यू है। होम की वैल्यू जो है उसका 60 से 80% आपको लोन मिल जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से रोल आता है कि आपका वो DDA में आता है, और वो
रजिस्टर्ड होती हैं, जहाँ पर आपने फ्लैट या प्लॉट लिया है, जहाँ पे घर लेने की आप सोचे हैं, वहाँ पर वो रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती है, पावर अटॉर्नी पे तो नहीं है। तो ज़्यादातर केसेस ये होते हैं कि डीडीए में अगर होता है तो वो बहुत आसानी से प्रोसेस वगैरह फाइल वगैरह पास हो जाती है। और अगर डीडीए में नहीं आता है और एक कुछ कहा जाता है लाल डोरा ऐसा कुछ करके, या फिर पहले वहाँ पर खेती होती थी अब घर वर बन गए हैं, या फिर कई सारी चीज़ें होती है, जब आप लेने जाएंगे आप लेंगे तो समझ आएगा आपको। तो यहाँ पर ओरली आप समझ लीजिए कि अगर डीडीए गवर्नमेंटियल नहीं आती है तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब आपको बता दूं कि आपकी लोन जो है वो अप्लाई करने के बाद कितने दिन में प्रोसेस हो जाता है। तो आपको बता दूं 2 से 3 महीने आपको कम से कम लग ही जाता है लोन होम लोन प्रोसेस कराने में, क्योंकि कई सारे राउंड आपके होम के लग जाते हैं। लेकिन अगर आपकी जनरल प्रोफाइल है और बैंक से लोन ले रहे हैं तो कम ही वहाँ पे चक्कर लगते हैं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी आप ले रहे हैं तो वो थोड़ा आपको पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। सबसे जो इसमें बड़ी बात है वो ये है कि आपकी घर की वैल्यू कितनी है ये पता करने के लिए वो आपके यहाँ पर विजिट भी होती है, और वो विजिट कितनी बार हो सकती है ये आप नहीं कर सकते। अब 2 से 3 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आपने प्रोसेस स्टार्ट किया मंथ के बीच में और फिर उसके बाद अगला मंथ लग गया तो फिर से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे नहीं केवाईसी छोड़ करके सारी आपको सैलरी स्लिप अगले महीने की देनी होती है, अगले महीने का स्टेटमेंट निकाल के देना होता है। उसके बाद मतलब जो भी जितने भी अगर 1 मंथ भी क्रॉस हो गया तो फिर से डॉक्यूमेंटेशन, फिर से वो फाइल जाती है, फिर से अप्रूवल के लिए वो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये दोनों चांसेस हैं जहाँ पे अब आप सोच होंगे कि अप्लाई कहाँ करें, थर्ड पार्टी या बैंक में। तो बैंक में तो आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं अपने लोन के लिए, और रजिस्ट्री वगैरह आपको दिखानी होगी उसके लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करूँ तो आपको जो है घर की जो रजिस्ट्री है पहले से अगर किसी के पास है और उससे आप खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री आप दिखाएंगे, अगर न्यू बना है तब भी रजिस्ट्री ही दिखाएंगे जो प्लॉट की होगी, जिसके बेस पे वो दिया जाएगा और आंकड़ा अनुमान लगाया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी वो होम कितने का है, तो उसके बेस पे ही दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो अगर किसी और से ले रहे हैं तो आपको रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, और अगर अभी वो न्यू बना है तो प्लॉट की रजिस्ट्री आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में केवाईसी और आपकी सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ, आईटीआर है तो आईटीआर, ये सब देना होगा। अब जितना भी प्रूफ आप देंगे उस सब को वेरीफाई करने के लिए आपके यहाँ पर चक्कर लगेगा उन ऑफिस से, जो लोग आएंगे वो आपको वेरीफाई करेंगे। सैलरी स्लिप के लिए ऑफिस जाएंगे, और घर के लिए घर पर आएंगे, और रजिस्ट्री के लिए तो वो अपने आप पता कर ही लेते हैं। उनका हर ये डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो हर डिपार्टमेंट से जब फाइल पास हो जाती है तब जाके आपका होम लोन प्रोसीड होता है और आपको होम लोन मिलता है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट कर देना, कुछ पूछना है अगर तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है। एक वीडियो में समझाने के लिए मुझे लगता है छोटा पड़ जाएगा, और मेरे ख्याल 8 मिनट की वीडियो भी हो चुकी है। तो कमेंट कर दीजिए और किसी एक टॉपिक पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और थर्ड पार्टी की अगर बात करूँ तो जैसे बैंक का हो गया, वैसे थर्ड पार्टी में कई सारे हो गया, जैसे होम क्रेडिट भी हो गया, होम लोन देते हैं, शुभम हाउसिंग फाइनेंस हो गया, और एचडीएफसी तो बैंक हो गया, एचडी ऐसे ही करके एक और है वो, उसमें आप कर सकते हैं। और बहुत सारे गूगल पे डालेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, मिल जाएंगे, जो थर्ड पार्टी लोन प्रोवाइड आपको करवाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वही एक बार फिर रिपीट करूंगा, कमेंट कर दीजिए किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको और अच्छे से समझना है, तो मैं इस वीडियो को फिर से एक बार बनाने की इस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।